मित्रों, कई लोगों के पास एक सबसे बड़ी ये समस्या होती है गर्भधारण को लेकर कि वो गर्भधारण करें या ना करें। तो इसी संबंध की कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। हालांकि इस विषय में पहले भी हमने जानकारियां काफ़ी सारी दी हैं, लेकिन कुछ लोगों के अलग तरह के प्रश्नों के अनुसार कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। और ये सबसे मुख्य और बड़ी बातें होंगी अगर आप इसको ठीक से समझते हैं तो। क्योंकि देखिए, किसी भी पति पत्नी के लिए जीवन में संतान का होना ये उनके लिए सबसे बड़ा विषय होता है। ये डर तो बिल्कुल निकाल दें कि आपको दूसरी संतान नहीं हो सकती। अगर आपको पहली संतान हुई है तो दूसरी संतान आपके गर्भ से नहीं हो सकती है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वही माता दोनों संतानों को जन्म देती है। सबसे पहले इसमें आपको करना क्या चाहिए, हम आपको मुख्यतः 3 रूप से इस बातों को बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि आप अगर इस सिचुएशन में हैं तो आपको किसी भी आचार्य या ज्योतिष से ये जानकारी करनी चाहिए कि जैसे पति या पत्नी की जन्म तिथि जैसे डेट ऑफ बर्थ हो तो उसके हिसाब से लग्न का पंचमेश देखना चाहिए, लग्न के गुरु देखने चाहिए कि उनकी दशा स्थिति क्या है, संतान के कारक ग्रह योग आपके जीवन में क्या है। ये मुख्य रूप से ये देखा जाता है और यही 2 चीज़ें आपके लिए बड़ी होती हैं। इन्हीं 2 के आधार से आपको जानकारी ये मिल जाती है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। और इससे ये भी पता लगता है कि आपको दूसरी संतान के लिए कब प्लान करना चाहिए, महीने कौन से लिए आपके लिए अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि महीना सबसे बड़ा मायने रखता है। क्योंकि 3 बातों में पहली बात तो ये हो जाती है कि आप मतलब आपके योग क्या बन रहे हैं, और ये आपकी व्यक्तिगत डिटेल्स ही बताती है। अगर अंदाजे के अनुसार किसी को कुछ भी बताया जाए तो वो उसके लिए रिस्क हो जाता है, डर हो जाता है। इसलिए एक पूर्ण जानकारी के हिसाब से ही आपको कुछ बातें बताई जा सकती हैं। और एक मुख्य ये कि आपको लग्न के हिसाब से कोई भी ग्रह आपके कमज़ोर हैं या उनमें कोई बाधा है या कोई दोष है तो उसके संबंध के उपाय भी आपको करने चाहिए। क्योंकि सिर्फ जान लेने से ही नहीं कार्य हो जाता है, उस संबंध के उपायों को आप करते हैं तो उसका पूर्ण लाभ आपको जीवन में प्राप्त होता है और ईश्वर की कृपा से आप अपनी इच्छा को भी प्राप्त कर लेते हैं। हमारा एक उदाहरण है, कई लोगों के साथ हमने देखा है, तो इसी के द्वारा आपको बता रहे हैं। और दूसरी बात ये होती है कि बताए गए उपायों को करना और एक सही महीने और सही तरीके गर्भधारण के लिए प्रयोग करना। यानी जैसे आप गर्भधारण कर रहे हैं तो उसमें एक सही तरीके का प्रयोग करना और सही महीनों का प्रयोग करना। यानी एक महीना आपके लिए जो उचित बन रहा है उसमें आपको कंसीव करना चाहिए और उसी माह के कंसीव से, क्योंकि किसी भी स्त्री के लग्न गुरु में गुरु बुध की दशा जिस माह में प्रभावित होती है उसी माह का गर्भधारण आपके लिए योग्य रहता है। तो उस महीने का आपको खास तौर से प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद जैसे आपका गर्भ बन जाता है तो गर्भ बनने के बाद जैसे 1 से 1.5 महीने या 1.5 माह का गर्भ हो गया तो उसके संबंध का जो उपाय हमने वीडियो में बताया है उसको आपको निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। अगर आप ये सभी पड़ाव ठीक ढंग से पार कर लेते हैं तो कन्या के बाद आप पुत्र योग को प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारा एक सबसे बड़ा विषय है और तर्क है, क्योंकि मूल एक आधार कई लोगों को हमने इस विषय में बताया है तो उसका अपना जो गणित है वो आपको बताते हैं। अधिक प्रश्न, कुछ लोग प्रश्न अधिक करते हैं, काम नहीं करते हैं। प्रश्न अधिक मन में ना रखें और ईश्वर को साक्षी मानकर और एक सच्चे मन के साथ उचित उपाय और उचित तरीकों का पालन करना चाहिए। एक जैसे गर्भ संस्कार की प्रक्रियाएं होती हैं तो नैतिक नियम के अनुसार उसका पालन स्त्री पुरुष को करना चाहिए। और ये आपके लिए सबसे बड़ा धर्म होता है अपने पितृ ऋण को प्राप्त करने का, और वही माता पिता पितृ ऋण को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये कुछ मूल जानकारियाँ थीं और इसको आप याद रखें, ये आपके कार्य आएंगी। धन्यवाद।